अगर आप एक गुड बॉय हो और अपने पेरेंट्स की हर एक बात मानते हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के खत्म होने से पहले मैं आपको ये समझा दूँगा कि क्यों आप अपने पेरेंट्स की हर एक बात नहीं मान सकते। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जनरेशन गैप। आपके और आपके पेरेंट्स के बीच एक जनरेशन गैप है, ये किसी वजह से है। ये बात समझ के देखो कि जो नेक्स्ट जनरेशन होती है, हमेशा पिछली जनरेशन से एडवांस होती है। तो हमारी बातें हमारे पेरेंट्स से अलग होनी चाहिए। अगर वो अलग नहीं हैं, तो या तो हमारे पेरेंट्स बहुत एडवांस हैं, जिसके चांसेस कम ही होंगे, और या फिर हम बहुत स्लो हैं, हम बहुत पिछड़े हुए रह गए। तभी पेरेंट्स से हमारी सेम थिंकिंग मैच हो रही है। पेरेंट्स और हमारी थिंकिंग मैच हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमारे बीच जनरेशन गैप है। तो इस चीज़ को समझो आप, जो हमारे बच्चे होंगे वो हमसे ज़्यादा एडवांस होंगे। ये इवोल्यूशन का प्रोसेस है ना, नेक्स्ट जनरेशन पिछली से बेटर होती है, तभी आगे अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी। अगर जो हमारे पेरेंट्स ने किया आज से 30-40 साल पहले, अगर हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमारे लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, तो मेरी बात से अच्छे से रिलेट कर पाओगे कि आपके पेरेंट्स दिल के बहुत अच्छे हैं। वो आपका भला ही चाहते हैं, वो आपका बुरा कभी नहीं चाहेंगे। दे आर गुड पीपल, बट दे गोट बीटन बाय दिस गेम कॉल्ड लाइफ। वो खुद कभी इस मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के ट्रैप से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, तो आपको कैसे बता पाएंगे कि आप क्या करो जो इससे बाहर निकल पाओ। वो चाहते हैं कि आप निकलो बाहर, पर उन्हें नहीं पता कैसे। अगर उन्हें पता होता तो वो खुद निकल जाते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फादर आपको कहते हैं कि बेटा तू ये वाली लाइन चूज कर ले, इसमें ज़्यादा स्कोप है, तो आपके फादर को एग्जैक्टली नहीं पता उसमें ज़्यादा स्कोप है, बस उन्होंने किसी पड़ोसी के बेटे को देखा है उसमें अच्छा करते हुए, तो आपको वो बता रहे हैं। पर उन्हें नहीं पता कि उसमें क्या होगा। अगर उनको इतना ही श्योरिटी है कि इस चीज़ में जाने से अच्छा होगा, तो वो खुद कर लेते। आपके पेरेंट्स सही मायने में, अगर आपके फादर से आपको कुछ एडवाइस लेनी है, तो वो सिर्फ उसी चीज़ की दे सकते हैं जो काम वो खुद कर रहे हैं, जिस फील्ड में वो हैं। अब आप ये बात सोचो, वो अपनी खुद की फील्ड में तो टॉप पे है नहीं, और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई और फील्ड ज्वाइन करो और उसमें नंबर वन बन जाओ, जो कि आप बन सकते हो, पोटेंशियल है आपके अंदर। पर जो पेरेंट्स ने कहा उसी फील्ड में होना बड़ा मुश्किल है। आपको किसी भी फील्ड में टॉप पे जाना है, तो उसके लिए आपको उसमें इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी है इंटरेस्ट आपका। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना, तो कोई फील्ड आपके लिए अच्छी नहीं है। किसी फील्ड में स्कोप नहीं है, और दुनिया की एक भी फील्ड ऐसी मुझे बता दो जिसमें स्कोप है ही नहीं। हर फील्ड में स्कोप है और हर फील्ड में स्कोप नहीं है। आपके फादर भी जिस लाइन में काम करते होंगे, अगर आप देखोगे वो जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उस फील्ड में भी मान लो वो 20 30 50 हज़ार कमा रहे हैं, उस फील्ड में भी 5 लाख कमाने वाले भी होंगे, 50 लाख कमाने वाले भी होंगे। समझ रहे हो, उस फील्ड में भी टॉप पे हैं। और आपके पापा से आप पूछोगे कि पापा मुझे है ना ये वाला काम कैसा है, तो खुद की फील्ड का वो मोस्टली चांसेस है मना करेंगे कि नहीं नहीं इसमें कुछ नहीं है, हम तो परेशान हो रहे हैं बेटा, तू ये नहीं, तू ऐसे कर। अरे भाई, उन्हें सिर्फ उसका ही पता है जिसका वो काम कर रहे हैं, उसके अलावा तो उन्हें नॉलेज ही नहीं है। तो ये बात आप समझो। वो आपका अच्छा चाह रहे हैं, पर उन्हें पता नहीं है आपका अच्छा होगा कैसे। आप उनसे एडवाइस ले सकते हो, आपको उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, आपको रिस्पेक्ट करनी है, उनकी बात सुनो ठीक है, पर आप उनकी बात मान नहीं सकते। अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर की लाइन के बारे में एक अच्छी एडवाइस वेल एस्टेब्लिश्ड कोई डॉक्टर ही दे सकता है। समझ रहे हो? अगर आपको सीए करनी है, तो कोई सीए देखो जो अच्छा कर रहा हो अपनी लाइन में, वही आपको बता पाएगा कि इस लाइन में आना ठीक है, नहीं है, एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोस कॉन्स उसके वही बता पाएगा। पर आपके पेरेंट्स सिर्फ़ आपको ये प्रेशर कर रहे हैं कि पड़ोसी के बेटे ने ये किया था, आज उसका इतने लाख का पैकेज है, तो तुम भी कर लो। तो मैं आज ही आपको बता रहा हूँ, ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करने वाली। क्योंकि जब उसके अंदर पहला हर्डल आएगा ना, पहली प्रॉब्लम आएगी, तभी आप यूँ बैठ जाओगे हाथ पे हाथ रख के। आप पापा की तरफ देखोगे, पापा आपकी तरफ, कि अब क्या करें? अब तो पता नहीं। पर अगर कोई चीज़ आपकी इंटरेस्ट वाली है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर इंटरेस्ट है आपका, देखो अपने देश में क्या चल रहा है करंटली, अनएम्प्लॉयमेंट टॉप पे है। हर फील्ड में, हर लाइन में बहुत कॉम्पिटिशन है, बहुत बुरा हाल है। तो आप कोई काम करना शुरू करोगे ना, तो हो सकता है आप स्टार्ट करते ही अटक जाओ। पहले एग्ज़ाम पे ही, पहले स्टेप पे अटक जाओ। सामने वॉल आ गई। अब आपका इंटरेस्ट है अगर उसमें, तो आप उसमें डीप तक जाने की कोशिश करोगे, तो यहाँ से 10 जगह से रास्ते होंगे, एक फील्ड से 10 फील्ड और निकल जाती है। पर अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है, आप किसी के कहने से, रिलेटिव ने कहा था आप ये कर लो, ये बेटर है, इसने कहा था कि नहीं नहीं, मैं उसने ये किया था तो अच्छा पैकेज मिल गया, और आपने स्टार्ट कर दिया ना ऐसे, पहले स्टेप पे अटक जाओगे, पहले पे ही। दूसरा स्टेप तो भूल जाओ, स्टार्टिंग में पहली प्रॉब्लम आएगी, वहीं आप स्टक हो गए। और फिर ब्लेम करते रहना पूरी ज़िंदगी, अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको ब्लेम करते रहना। और मैं बता रहा हूँ किसी की गलती नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ़ ये आपकी गलती है कि आपने पेरेंट्स की वो बात एग्ज़ैक्टली मान ली।
आपके पेरेंट्स के पास सिर्फ एक ही एडवांटेज है, क्या? एक्सपीरियंस। तो आपको उनसे उनका एक्सपीरियंस लेना है। उनके पास बैठा करो, उनकी बात सुनो, क्या कह रहे हैं, ऐसे होता है, सारी बात समझ लो। ठीक है, अब आपको पूरी की पूरी बात मानने की ज़रूरत नहीं है। एक बात ध्यान से समझो, जो भी आपके पेरेंट्स की स्किल थी, जैसे भी हैं वो, उन्होंने वो सब कुछ आपको सिखा दिया है। आपके पेरेंट्स 0 से स्टार्ट करके अगर 100 तक पहुँचे हैं ना, तो उन्होंने आपको बचपन से 100 तक तो बना ही दिया। आपका बेस 100 से स्टार्ट हुआ है। आपको खुद से अच्छी एजुकेशन दी होगी, सब कुछ अच्छे से अच्छा कर दिया। अब आप 15-20 साल के हो, तो पेरेंट्स में जहाँ पीक किया था, वहाँ से तो आपने स्टार्ट किया है। तो आप उनसे तो ऑब्वियसली आगे होंगे ही होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पेरेंट्स पीक करके 100 तक पहुँचे थे, आप 100 से 200 तक तो आ ही गए हो। एक अच्छी एजुकेशन, एक अच्छा लाइफ़स्टाइल, जो माँ-बाप को जो भी कुछ आता है ना, बच्चे को बचपन से समझाते हैं, नहीं बेटा ऐसे नहीं करना, ये करना, ये करना। जो-जो उन्होंने गलतियाँ की थी, सब सिखा चुके हैं आपको। समझ रहे हो? अब आप वो 100 पे खड़े हैं, अब आप 200 पे खड़े हो। तो अब आप ये जनरेशन गैप तो रहेगा ना फिर अब ये। अब आप उनकी अगर बात मान रहे हो, तो आप सोच लो, क्या होने वाला है आपके साथ। तो इसलिए कुछ भी चूज़ करना है, तो 4 लोगों से एडवाइस आप ले लो, पर करना अपने हिसाब से। क्योंकि किसी फ़ील्ड के बारे में वही बता सकता है जो उस फ़ील्ड में सक्सेसफुल है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है। नहीं तो कोई लोग कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ, पेरेंट्स ने ये कह दिया, रिलेटिव ने ये कह दिया, उसका देख के कर दिया, बहुत पछताओगे। समझ रहे हो? आपके डिसीज़न सिर्फ़ आपके होने चाहिए। और इसके अलावा ये होता है यार, एट द एंड ऑफ द डे हर कोई ह्यूमन बीइंग ही है। हर कोई एक सेल्फिशनेस वाली चीज़ है ही हर इंसान के अंदर ना, वो चीज़ आ ही जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर शादी की बात होती है, तो हमारे पेरेंट्स स्लाइटली सेल्फिश हो ही जाते हैं। वो ये देख रहे हैं कि हमारी बेटी की सेम कास्ट में शादी हो जाए। उन्हें पता है, अगर वो लव मैरिज कर रही है, जो लड़का उसके साथ पढ़ता है, उसके साथ करेगी, इनकी वाइब मैच हो रही है, साथ में खुश हैं, खुश रहेगी। पर बाप की सोसाइटी में नाक कट रही है, तो बाप यहाँ सेल्फिश हो जाएगा। और माँ भी अपने बाप के साथ मिलके कहेगी, नहीं नहीं बेटा, उसी शादी करना जो तुम्हारे पापा ने ढूंढा है। चाहे उन्हें पता है कि वहाँ वो खुश नहीं रहेगी अरेंज मैरिज में, पर वो फिर भी उसकी शादी वहीं करना चाहेंगे कि हमारी बिरादरी का है, हमारी कास्ट का है, इसी से करो। यहाँ वो सेल्फिश हो जाते हैं। ऐसे-ऐसे बहुत चीज़ें हैं, जहाँ पे कोई भी इंसान है, तो हम इंसान ही ना, पहले हम खुद का ही सोचेंगे, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो। तो इस बात को ध्यान रखना, आपके पेरेंट्स दिल के अच्छे इंसान हैं। वो आपकी लाइफ़ बेटर करना चाहते हैं, वो आपको खुश देखना चाहते हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो कैसे होगा। वो आपको खुद फ़िगर आउट करना है। जिस फ़ील्ड में जाना चाहते हो, जो काम करना चाहते हो, 4 लोगों से पूछो जो उस फ़ील्ड में काम कर रहे हैं ऑलरेडी, वो बता पाएँगे उस बारे में। ना कि आपके पेरेंट्स, जिन्हें खुद की फ़ील्ड का आइडिया नहीं है, जो खुद ही बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, अब तक पूरी लाइफ़ वही स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर आपके फ़ादर, आपके पेरेंट्स वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, मोटा बिज़नेस खड़ा कर रखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उस बिज़नेस का उन्होंने महीने के 20 लाख रुपए कमा रहे हैं, वो अच्छा खासा सेट कर रखा है। फिर तो आपको जाके सँभालना है, जैसा कि पापा बोले वो कर लेना, उनको पूरी नॉलेज है। फिर तो आप ये वीडियो देख भी नहीं रहे होंगे। फिर आपकी लाइफ़ में करियर वाला इश्यू होगा भी नहीं। पर बात आ जाती है लोअर मिडल क्लास फैमिलीज़ में, जहाँ उनके पेरेंट्स ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो बच्चों को क्या बताएँगे? बच्चों पे थोपते हैं, बेटा तू ये बन, इंजीनियर बन। बेटा कहता है मेरा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है ही नहीं। 2-4 साल करके वो स्टक होके रह जाएगा, कहीं का नहीं रहेगा। समझ रहे हो? तो चॉइस आपकी है, ध्यान से सोचो। मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।